नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और कैसे आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो फंडामेंटल एनालिसिस करना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करके ही हमें कंपनी की जो रियल वैल्यू है उसका पता चलता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने को कहते हैं जो कि कंपनी की इन फ्यूचर कंपनी की जो वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है या जो रियल वैल्यू है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, यानी कि उसको बढ़ा सकता है या उसको घटा सकता है। तो जैसे कि कंपनी की जो अर्निंग्स है, कंपनी के जो रिटर्न्स हैं, कंपनी पे जो डेट है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, ये सारे फैक्टर्स काफ़ी बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने में। और ये सारे डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं कंपनी का जो फ्यूचर वैल्यूएशन है, कितनी कंपनी की वैल्यू होगी उसको डिटरमाइन करने में ये सारे काफ़ी बड़े फैक्टर्स होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, और कहां से आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं किसी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता रहेगा ऐसा बहुत सा वैल्यूबल कंटेंट जैसे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर, और साथ ही साथ आप खुद सीख जाएंगे कि किस तरह अच्छी कंपनीज को एनालाइज करें और अच्छी कंपनीज के स्टॉक पिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। से पहले हमें शुरू करते हैं इंडस्ट्री और कंपनी के एनालिसिस से। यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते समय सबसे पहले हमको ये देखना है कि जिस कंपनी को हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो कंपनी किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। क्या वो प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोडक्ट की कंपनी है, यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसे बेचती है, या वो कोई सर्विसेज की कंपनी है, यानी कि जैसे आईटी कंपनी हो गई कि किसी कंपनी को वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद फिर किसी कंपनी का जो बैक ऑफिस यानी कि छोटा मोटा जो पीछे वाला काम है वो हैंडल करती है, कि मतलब कंपनी किस तरीके के स्ट्रक्चर में है, यानी कंपनी करती क्या है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, और साथ ही साथ उसके बाद हमें ये देखना है कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है वो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और अगर आप लाइक मैंने एक वीडियो बनाया है इस चैनल पे जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह इंडस्ट्री का एनालिसिस कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। तो आप वहां जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं अगर आपको इंडस्ट्री एनालिसिस सीखनी है तो इंडस्ट्री एनालिसिस में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी के कंपटीटर्स हैं वो किस तरह कर रहे हैं, कंपनी लाइक इंडस्ट्री में सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, या इंडस्ट्री सिक्लिकल है या सेकुलर ग्रोथ। तो ये सारे फैक्टर्स आपको सबसे पहले देखने हैं। और अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, और एनुअल रिपोर्ट जनरली आपको कंपनी की जो इन्वेस्टर वेबसाइट होती है उस पर मिल जाती है। आप वहां जाके उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके एनुअल रिपोर्ट में एक मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेगमेंट होता है वो आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सीखना चाहते हैं एनुअल रिपोर्ट आप कैसे पढ़ें तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह आप एनुअल रिपोर्ट किसी कंपनी की पढ़ सकते हैं। तो आप वो दोनों वीडियो जाके चेक करें, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि किस तरह इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं और किस तरह एक एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट से आपको ये दोनों सोर्सेज के बारे में ज़्यादातर पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी है। उसके बाद फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी के बिजनेस मॉडल में कितनी फ्यूचर ग्रोथ आ सकती है, कितना टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, यानी कि कंपनी का कितना टोटल मार्केट है जिसको कंपनी वो कर सकती है, जिसको कंपनी कैप्चर कर सकती है फ्यूचर में। तो सबसे पहले हमको इससे शुरू करना है, उसके बाद फिर बाकी फैक्टर्स भी हमें एनालाइज करने हैं। तो जो सेकंड पॉइंट हमें फंडामेंटल एनालिसिस करते समय देखना है वो ये है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एनालाइज करना है हमें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये तीनों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी के, वो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपनी के पास्ट के बारे में, कंपनी के प्रेजेंट के बारे में। और हमें ये भी पता चलता है कि इन फ्यूचर कंपनी किस तरह परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि पास्ट काफ़ी कुछ बताता है कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी। क्योंकि अगर पास्ट में कंपनी ने अच्छे मार्जिन जनरेट किए हैं, लगातार अच्छे रिटर्न जो रेशियोज है कंपनी के अच्छे हैं, कंपनी पे डेट ज़्यादा नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, तो चांसेस ये हैं कि इन फ्यूचर भी बिजनेस अच्छा करेगा। तो इनकम स्टेटमेंट में जनरली कंपनी का जो रेवेन्यू होता है, जहाँ से मतलब जो उनके मेन बिजनेस से जो पैसा आता है वो, और उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। और बैलेंस शीट में कंपनी के टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज और टोटल इक्विटी जो है वो किसी भी पॉइंट पे, जब कंपनी के जो पास में जितनी भी कंपनी ने एक्यूमुलेट किया अपनी अर्निंग से, वो सारी रिकॉर्डेड होती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होता है वो सारा उसमें रिकॉर्डेड होता है।
और ये तीनों स्टेटमेंट, जो तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है इस चैनल पे। तो मैं इन तीनों वीडियोस का भी लिंक आपको दे दूंगा, तो आप जाके वो देखें। अगर आपको समझ नहीं है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप डिटेल में वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आपको तीनों चीज़ों का समझ आएगा कि तीनों चीज़ों में क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करती है कंपनी, और किस तरह हमें इन तीनों को एनालाइज करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो तीनों वीडियो देखना ना भूलें अगर आपको इन तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो। फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद जो हमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी है वो है कि कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जो होते हैं वो काफ़ी कुछ हमें बताते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है। यानी कि ये हमें बताता है कि जो शेयर होल्डर की इक्विटी है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और ये जितना ज़्यादा हो किसी कंपनी का, वो ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी में जो कंपनी की जो पोजीशन है मार्केट में अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में, वो भी अच्छी है, और बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट रेशियो है वो है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। इससे हमें ये पता चलता है कि इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी ने कितनी डेट की फंडिंग उठाई हुई है, और ये जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेट होगा उतना कंपनी को ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, और उतना चांस है कि अगर कंपनी की कल को अर्निंग किसी वजह से कम होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी को वो डेट को पे ऑफ करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो वो हाई होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कंपनी के, कि अगर कंपनी 100 रुपए की सेल करती है तो उस पर कितने परसेंट का नेट प्रॉफिट करती है। ये भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, वो बताता है कि कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है वो अच्छी है। उसके बाद आप देख सकते हैं एसिड टर्नओवर रेशियो देख सकते हैं, यानी कि जितने टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास उसके कितने टाइम्स कंपनी सेल कर पा रही है। यानी कि अगर 1 रुपए का एसेट है कंपनी के पास, कंपनी उसमें अगर 2 रुपए की सेल करती है, तो मतलब कंपनी का एसेट टर्न रेशियो 2 है। तो ये जितना ज्यादा हो, ये ज्यादातर रिटेलर्स का ज्यादा होता है, लेकिन कई कंपनीज का कम होता है। जो एसेट हैवी कंपनीज होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई या फिर कोई मीडिया हाउस हो गया, तो उनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो वो कम होता है। और जो कोई एसेट लाइट मॉडल्स होते हैं, जैसे कि आईटी कंपनीज हो गया, या फिर आप मे बी कई कुछ फार्मा कंपनीज है ना, तो उनमें ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये जनरली अगर ज़्यादा हो उतना अच्छा है, यानी कि कंपनी लगातार सामान बेच पा रही है और लगातार कैश जनरेट कर पा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपना कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख सकते हैं, कि कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल है और उसके मार्जिन कितने अच्छे हैं। तो ये सब रेशियोज आप देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप कुछ प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख सकते हैं, जो कि हम बात करेंगे वैल्यूएशंस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो जिनके बारे में आप देख सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। तो रेशियोज के बाद हमें अगला जो फैक्टर एनालाइज करना है वो है मैनेजमेंट का और गवर्नेंस का। तो किसी भी कंपनी में को अच्छा कर जो चलाती है वो मैनेजमेंट होती है। तो अगर मैनेजमेंट चाहे तो मैनेजमेंट आपका जो पैसा है वो खराब भी कर सकती है, खराब तरीके से कैपिटल एलोकेशन कर सकती है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट पे भी डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को जो एनालिसिस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि किस तरह हम मैनेजमेंट को एनालाइज करें, क्योंकि मैनेजमेंट को एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप मैनेजमेंट को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते। हो सकता है आपको आपके हर चीज़ में आपको दिखे कि कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट ने पास में अच्छा किया, सब कुछ किया, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ पे कुछ गलत हो जाए। तो मैनेजमेंट को एनालाइज करना काफ़ी एक मुश्किल टास्क है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैनेजमेंट को एनालाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो ये है कि आपको ये देखना है कि सैलरीज कितनी ले रही है मैनेजमेंट। तो अगर नेट प्रॉफिट का 10-12% से ज़्यादा सैलरीज में जा रहा है मैनेजमेंट को, तो हो सकता है वो मैनेजमेंट ऑनेस्ट ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर सैलरीज ले रही है मैनेजमेंट तो वो एक अच्छा साइन नहीं है, वो रेड फ्लैग होता है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर आप देख सकते हैं वो ये कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है कंपनी में। अगर मैनेजमेंट और प्रमोटर्स की जो टीम है उनकी होल्डिंग कंपनी में कम है, तो वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। जनरली अगर ये 40-45% की हो तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे कंपनी में होल्ड करने के लिए। लेकिन ये ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे एक और अच्छा चीज़ ये होती है कि पब्लिक में जो फ्लोट है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से अगर कंपनी अच्छा करती है तो शेयर प्राइस को ऊपर जाने में ज़्यादा तंगी नहीं होती। और तीसरा फैक्टर आप एक और देख सकते हैं कि कंपनी ने इन पास्ट इक्विटी डाइल्यूट किया कि नहीं किया, क्योंकि अगर कोई मैनेजमेंट ने लगातार इक्विटी डाइल्यूट किया तो उसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन में उतना अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट ने कैपिटल एलोकेशन में हो सकता है कुछ खराब डिसीजन लिए हो, जिसकी वजह से इन फ्यूचर
और फंड रेज करने पड़े हो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। उसके अलावा आप रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा मैंने बात किया रेशियोज में, आप वो देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी से आपको काफी कुछ पता चलता है कि मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिवली जो शेयर होल्डर का पैसा है उसको इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ आप डेट लेवल देख सकते हैं। अगर मैनेजमेंट ने लगातार डेट रेज किया है लगातार और काफी हाई है इन कंपैरिजन टू इक्विटी अगर डेट, तो वो भी एक रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर कोई ऑनेस्ट मैनेजमेंट होगी वो कोशिश करेगी कि डेट को वो कम से कम रखें और हाई से हाई रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसी है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इन इन पास्ट मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, किसी फ्रॉड में मैनेजमेंट का नाम आया हो, किसी डिफॉल्ट में मैनेजमेंट का नाम आया हो। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कुछ हद तक एक आइडिया दे सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है कि नहीं है। लेकिन ये सब सही होने के बावजूद भी मैनेजमेंट खराब कर सकती है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क का करना, लेकिन आप इन फैक्टर्स को एनालाइज करके कुछ हद तक ये चीज सही कर सकते हो। तो अब इस सब के बाद हमें आखिरी पॉइंट ये देखना है कि रिस्क्स और वैल्यूएशंस क्या है कंपनी की, यानी कि क्या रिस्क्स इन्वॉल्व है बिजनेस में और साथ ही साथ करंट वैल्यूएशन क्या है बिजनेस की। तो रिस्क्स में आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी रिस्क हो सकता है, जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है सामान उनको। रॉ मटेरियल रिस्क हो सकता है। रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है, जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है, जैसे अल्कोहल कंपनीज हो गई या टबैको कंपनीज हो गई। तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट रिस्क होते हैं जो किसी भी कंपनी के बिजनेस को डिसरप्ट कर सकते हैं। और इस सब की इंफॉर्मेशन आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से मिल जाती है जनरली, जिसमें कंपनी बताती है कि क्या क्या रिस्क उनको अफेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। और साथ ही साथ आपको जो एनालिस्ट रिपोर्ट होती है किसी कंपनी के बारे में, आप उसको भी निकाल सकते हैं इंटरनेट से। कई सारी वेबसाइट्स हैं जैसे स्क्रीनर हो गया या फिर ट्रेंड लाइन हो गया, तो इन सब पे जाके आप एनालिस्ट रिपोर्ट भी निकाल के पढ़ सकते हैं, जिससे आपको रिस्क की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी बिजनेस के बारे में। और साथ ही साथ आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, जिसमें कंपनी भी बताती है कि क्या क्या रिस्क है बिजनेस को और क्या क्या कंपनी कर रही है उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, यानी कि उनको उन रिस्क से बचने के लिए कंपनी क्या क्या कर रही है। तो ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। आपको एनुअल रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा कि एनुअल रिपोर्ट को किस तरह से पढ़ते हैं। और उसके बाद रिस्क के बाद हमें ये भी देखना है कि कंपनी करंट जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो कितनी है। और जो करंट वैल्यूएशन है अगर वो काफ़ी ज़्यादा हाई है तो रिस्क वो भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कंपनी में सब कुछ सही हो लेकिन जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो। तो उसमें अगर आप अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्ट करेंगे काफ़ी गलत वैल्यूएशन पे, तो उस लाइक उस सिनारियो में भी आपके जो रिटर्न्स है वो बनेंगे नहीं। तो वैल्यूएशन देखने के लिए आप कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो देख सकते हैं, जो कि दो बहुत ही लाइक मेन जो जिन्हें बोलते हैं मेन वैल्यूएशन मैट्रिक वो है। तो ये आपको एक रफ व्यू देंगे। आप जो अगर पी कम है अगर या पी भी कम है उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी सस्ती है, और अगर पी ज़्यादा है और पी बी रेशियो भी ज़्यादा है उसका मतलब ये भी नहीं है कि कंपनी महंगी है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो वैल्यूएशन होती है कंपनी की। तो ये जो रेशियो है ये आपको एक सिर्फ रफ व्यू देंगे। तो आपको और भी फैक्टर्स देखने हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के रिटर्न्स रेशियो कितने हैं, मार्जिन्स कैसे हैं। तो ये सब फैक्टर्स आपको एक साथ देखने हैं, ना कि सिर्फ आपको वैल्यूएशन में पी रेशियो और पीबी रेशियो कम देख के इन्वेस्ट कर देना है। तो ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसमें हम ये सब चीज़ें एनालाइज करते हैं। सबसे पहला हो गया कंपनी और इंडस्ट्री का जो एनालिसिस है वो करना होता है हमें। उसके बाद जो दूसरा हो गया वो होता है हमारा कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका एनालिसिस, जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो हमें ये देखना है कि जो रेशियोज है कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वो हमें काफ़ी कुछ बताते हैं कंपनी के बारे में। जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, या नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो ये सब हमें देखना है। उसके बाद चौथी चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि मैनेजमेंट और गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखना है कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है कि नहीं है, और कंपनी में इन पास्ट कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू तो नहीं रहा, या इन फ्यूचर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू तो नहीं अराइज कर सकता। तो ये सब चीज़ें देखनी है। और उसके बाद लास्ट हमें देखना है कि कंपनी में या बिजनेस में क्या रिस्क हैं, और साथ ही साथ कौन से कितने वैल्यूएशन पे करंटली कंपनी ट्रेड कर रही है। क्योंकि रिस्क वैल्यूएशन से भी आ सकता है और रिस्क और भी काफ़ी सारे एक्सटर्नल होते हैं। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको जनरली इनमें से इसमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें मिल जाएगी। उसके अलावा आप स्क्रीनर जैसी वेबसाइट हो गया, या तिजोरी फाइनेंस हो गया, या फिर आप ट्रेंड लाइन जो वेबसाइट है उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिससे आपको एनालिस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, इंडस्ट्री रिपोर्ट मिल जाएगी। तो वो सारी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एनुअल रिपोर्ट सीखना चाहते हैं कि कैसे पढ़ें
और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखना चाहते हैं कि कैसे पढ़ें, तो इन सब का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप वहां जाके जरूर ये सब ये चारों वीडियोस देखें, और साथ ही साथ इंडस्ट्री एनालिसिस का भी एक वीडियो है वो भी आप जरूर देखें, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए कि इन सब चीजों को किस तरह से हम एनालाइज करते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा बहुत सा वैल्यूबल कंटेंट लाता रहूँगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।